-11 to -7 और तो 3 यूनियन में 3,7 वाला है। हाँ तुम्हारा सही है, उसको एक मेल डाल, तुम सही है। तो तेरे 60 आ गए, तो तुम सही हो यार, ऐसे तो है यहाँ पे आप सही हो। ठीक है देखो, डर तो भगा ही लो, ठीक है, करोगे नहीं तो फिर तो फेल तो होगी। बस अब ये तुम्हारा फायदा हो जाएगा, फंक्शन रिवाइज करो। क्वेश्चन तो देख ही लिया था, यस फंक्शन पूरा चैप्टर दोबारा से कर, ठीक है, और AITS में अच्छे रैंक ला। यस पहलवान बच्चे लोग आ गए सब। आधे पे देख रहा हूँ, थोड़ा देखने भी तो दो यार। आदित्य बदमाशी देखो ना, एक पे देख, टन 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 टन। आज का जो है पिछले 2 क्लास में जो हमने सीखा, ठीक है, इसका रिवीजन करना है और 50 होमवर्क लेके जाना है, ठीक है। तो बात की बात है, पहले डरा देना चाहिए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। आज जो है जिन बच्चों को समझ में आता है, गुड, अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया, आज पूरा क्लास उसी पे डिस्कस कर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसका? नो सर। हर तुम तो बोलना पता है। नो सर। इसी में क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हमारे पास। अभी तो तुमने प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया है, अब तुम्हें प्रोसेस समझ में आना शुरू हो, ठीक है। अभी मैंने देख लिया, 2-3 पेज देख लिया। अभी Yes, की sir. तुम्हारी आप ही से बात करें। यस सर, यस सर। अब जो गलती करोगे ना वो कैलकुलेशन की गलती होगी बस, ठीक ओके है, सर। वो प्रैक्टिस से ही दूर होगी, है ना। ओके सर। ध्रुव सारे क्वेश्चन हो जाते हैं? यस सर। ओम प्रकाश कौन है? ओम है इस क्लास में? सर ओम कौन है इस क्लास में? ओम की आवाज ये नहीं है। यस सर। वीडियो ऑन करो बेटा, थोड़ा सेकंड देखो। सर वेबकैम में थोड़ा प्रॉब्लम है। पेरेंट्स तो ऐसा नहीं कर रहे, हाँ क्या सर? पेरेंट्स तो ऐसा नहीं कर रहे। एक बार मोबाइल से ज्वाइन करके शक्ल दिखा दे बेटा। क्या सर? मोबाइल से ज्वाइन करके शक्ल दिखा दे, ये भी नहीं समझ में आता है, इसमें तो मैथमेटिक्स नहीं। यस सर, यस सर। मोबाइल से ज्वाइन करके शक्ल देखिए, इसमें कौन सा मैथमेटिक्स है? ये थोड़े मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें। एक बच्ची कुछ बोल रही थी, हाँ बेटा। यस सर, मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, मुझे अपना आंसर उसमें मैच करना है, तो आप एक बार सॉल्यूशन बता दो। एक मिनट, देखो ये जिसकी शक्ल देखनी है उसकी शक्ल देखनी, कुछ शक्ल भी देखना जरूरी है भाई। देखो हो गया 11 हो गया, तो हम एकदम से रॉकेट बन सकते हैं। चलो रॉकेट लॉन्च किया गया, क्वांटम स्टार्ट किया। तो देखो आज का क्या है ना कि पिछले 2 क्लास में आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपने घर पे किया होगा, घर पे किया होगा तो आप दुख तकलीफ में आए होंगे, है ना। आपके दुख तकलीफ को जवाब यस सर। बेटा समझ में आता है। यस सर। सारे क्वेश्चन करते हो घर पे?
यस सर। कितने देर पढ़ते हो? सर ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। ठीक, ये तो फिक्स होना भी नहीं चाहिए। कितने देर टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, एक फिक्स नहीं है। तुमसे बेहतर कोई जानता है कि आपसे बेहतर आप कितना पढ़ते हो आपसे बेहतर कोई जान सकता है? नहीं सर। ना तो पेरेंट्स जान सकते हैं, ना शैलेश मिश्रा जान सकता है। ठीक है, क्लास में थोड़ा सा ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, थोड़ा उससे क्या होगा, एक जानकारी मिलती है बच्चे के बारे में। ठीक है, आपकी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, वो सारे शेयर करते रहो। ठीक है, कल से आज तक मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, ये मॉडुलस मुझे इतना परेशान कर दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ही नहीं, तो चलो हम दोनों को नहीं है। ठीक है, वी विल स्टार्ट। देखो, दो तीन बातें हैं मॉडुलस में। अभी अपन ने क्या क्या सीखा? मॉडुलस में सीखा डेफिनेशन। ठीक है, अब शुरू से बातों को दिमाग में बैठाओ। मॉडुलस में सबसे पहले अपन ने क्या सीखा? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था, जल्दी से बताओ, व्हाट वाज द डेफिनेशन? कौन बताएगा? ध्रुव बताओ। Sir, mod x equals to x when x is greater than equal to 0 and it is equal to minus x if it is less than 0. सबसे पहले इस थीम को समझो, ये थीम है क्या? एक्चुअली बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ गया है, ये माइनस एक्स कैसे लिख दिया, जबकि हमें बचपन में सिखाया गया था एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। अरे माइनस बाबा इसीलिए लगाए ही हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए। इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखो। ठीक है, पहला बेसिक एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो हम लिखेंगे मॉड 2 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे अंदर का जो इनपुट है 2, 2 क्या है, जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन 0 है। तो कहता है कि मॉड एक्स एक्स के इक्वल होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मॉड 2 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0। कोई कहता है कि मॉड -5, तो यहाँ पे -5 हमारा क्या है? लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 बेटा। तो अब मुझे ये बताओ, मॉड -5 की जब अपन बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि मॉड x इज इक्वल टू -x होता है कब? जब x लेस देन 0। तो मॉड -5 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ -5 के इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू 5। ये डेफिनेशन जो आपने सीखा है ना, वो डेफिनेशन जो बाहर हम निकालते हैं, बाहर निकाल के निगेटिव या पॉजिटिव लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं सो दैट इट विल ऑलवेज रिमेन्स मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई कहता है कि 4x - 3 मॉड, इसको हम क्या लिखेंगे? 4x - 3 लिखेंगे। कब? जब हमारा क्या होगा, जल्दी से बोलो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x is greater than equal to 0 3/4. और माइनस ऑफ 4x - 3 लिखेंगे। कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू क्या x होगा? is less लेस than देन क्या होगा? 3/4 Less than equal to 3/4. 3/4। ये 3/4 माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? माइनस साइन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं सो दैट इट विल ऑलवेज रिमेन्स मोर देन 0 और इक्वल टू 0। इसीलिए माइनस साइन लगाने का लॉजिक ये निगेटिव नहीं कर दिया हम। अब इसी चीज को हम लोग आगे समझते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम 3/4 से बिगर कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लो 10 ले लो। ठीक है, 10 लेंगे तो यानी 10 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? जल्दी से बोलो, 3/4। तो यानी x इज इक्वल टू, जब हम 10 लेंगे तो उसकी वैल्यू पहले वाले से मिलेगी या दूसरे वाले से मिलेगी? पहले वाले से. पहले वाले से पहले। क्या हो जाएगा? 4 × 10 - 3 मतलब क्या हो गया? 40 - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 37। क्या पॉजिटिव वैल्यू दिया? Yes, sir. अच्छा, और एक Yes, बहुत sir. छोटा वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -4। ये लेस देन 3/4 है। इसकी वैल्यू किससे आएगी? इस फर्स्ट वाले से आएगा या सेकंड वाले से आएगा? Second वाले से. Second वाले से. माइनस ऑफ 4 इंटू -4 - 3 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ ये कितना हो गया? -16 - 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -19 इज इक्वल टू 19। देखो कौन सा वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव? पॉजिटिव। positive Positive. पॉजिटिव आ रहा है।
वो जो नेगेटिव साइन बाहर लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है? इसी काम को करने के लिए रखा हुआ। बात आई समझ में? और हिमांशु है क्लास में? कभी तो शक्ल दिखाया करो। तो ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव वाला सीन, क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? अब यहाँ पे देखो दूसरा कंफ्यूजन जो है, मेरी जो डिस्कशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे 24 + 2 = कितना होता है? 65। वो बीच वाला जो मिसिंग वाला प्राणी था वो मुझे मिल गया, उसकी दिक्कत क्या है वो मुझे मिल गया। तो अब मुझे आज समझ में आ गया। क्लास में -4 क्यों कर देते हो? बीच वाला मिस मत हो जाओ। अगर ये समझते हो धीरे धीरे टॉपिक इजी होगा, बिल्कुल नहीं। हर्ष, क्या ये चैप्टर में धीरे धीरे टॉपिक इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है फंक्शन में? डिफिकल्ट होता है सर। अच्छा, टेस्ट में थोड़ा प्रैक्टिस होना पड़ता है। हाँ, वो तो देखो, वो फिर तो वो तो सारा झंझट, तुमने तो वही मेडिसिन दे दी, एंटीबायोटिक खिला दिया, प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा, समझ में आने का। और टेस्ट में कैसा होता है क्वेश्चन? टेस्ट में इजी आता है। तो टेस्ट में आसान ही रहता है। मीडियम होते हैं। अभी तो बेटा अभी टेस्ट देखे कहाँ आ रहा है? टेस्ट, टर्म टेस्ट और एटीएस आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ अगली बात। अब यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे ग्राफ पहले ड्रॉ करो, छोटा ग्राफ। क्योंकि तुम लोगों का क्या है, 2-3 बातें हैं। जब तक तुम्हारा ग्राफिकल एनालिसिस प्रॉपर नहीं होगा ना, तो अच्छे क्वेश्चन में दिक्कत आए। जैसे अच्छे क्वेश्चन आपके टारगेट में भी दिए हुए, एक क्वेश्चन देके चुपके से ना लिख के भाग गया, और वहां पे जाके वो आपको समझ ही में नहीं आएगा वहां पे कितने बचे। तो उसको समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। जैसे mod x - 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना। पहली बात हम शुरू करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने से। तो कुछ बच्चों को ग्राफ में भी दिक्कत होगा, है ना? ग्राफ में भी प्रॉब्लम होगा, ये सब ना। कुछ बच्चों को ग्राफ के बाद सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा। तो पहले ग्राफ वाली प्रॉब्लम आज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, mod x - 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? y = अगर mod x - 1 है तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब? ये x - 1 के इक्वल होगा। कब होगा? जल्दी से बोलो। x > 1। और क्या होगा बेटा? -(x - 1) के इक्वल होगा जब x > 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब वो इक्वालिटी पे 0, इक्वालिटी पे सेम ही वैल्यू रखेगी। अब यहाँ पे इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूं, तो यहाँ पे x - 1, यहाँ पे क्या हो गया? 1 - x, x > 1, x <= 1। अब यहाँ पे हमने क्या किया? नंबर लाइन पे ये हो गया 1। ठीक है भाई, नंबर लाइन ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे 1 तो लिखने आता है ना, कहाँ कहीं तो होगा 1। तो हमने एक मार्क कर दिया 1। 1 से मैं राइट में जाता हूँ। 1 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है? पहले वाले का 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा बताओ? 0 0। यानी पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट 1 से ग्रेटर कोई भी ले लो, मान लो 5 ले लिया, तो 5 - 1 कितना होगा बताओ जल्दी से? 4 4 हो गया। तो 5,4 रिप्रेजेंट करने आता है ना, 5,4। तो इसका मतलब ये इधर को गया बेटा, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, 1 = सेकेंड इंटरवल में लेते हैं तो क्या आता है बताओ? 0। तो यही वाला पॉइंट आएगा, बोलो हाँ या ना? और एक Yes, छोटा sir. सा वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं यहाँ पे? -4 ले लिए। तो -4 पे इसका वैल्यू क्या होगा? -4 इस वाले इंटरवल में जाएगा, क्या होगा वैल्यू? -5 5 या -5? 1 - -4 + 4 = 5। तो यहाँ पे आ गया 5, आ गया भाई, बोलो हाँ या ना? और इसको ऐसे इंक्रीज कर दिया। कुछ बच्चे का ग्राफ मैंने देखा है जो भेजा है, वो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर, जैसे लग रहा है इंक खत्म हो गया। अरे कम से कम थोड़ा सा विचित्र, थोड़ा बढ़ा के कम, इतना ही छोटा ग्राफ करते हो तो यहाँ पे एरो ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है?
ओके, ये आ गया समझ में, इसका ग्राफ आया समझ में। यस सर। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। तो चलो वीडियो ऑन करो, नोटबुक दिखाओ। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो ना, 1 बाय 1। y इज इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है मॉड 4x प्लस 7, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। सामने बोर्ड पे मत देखो, अपना ड्रॉ करो। बन गया। सामने चीटिंग मत करना, अपने मन से करो, फिर सामने से मैच करो। क्या ये सही है? तो सही है तो ठीक है, नहीं सही फिर से करो। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही, क्या हुआ? 2 इंटरवल इसका क्या आ गया बताओ। x smaller than minus 7 by 4 or x greater than minus 7 by 4. ठीक है, यही होगा। Yes sir. एक में नेगेटिव लिखोगे, एक में क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे। -7/4 पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यस सर। इधर मान 7 लो, होगा। हाँ, ये तो भाई भगवान ही सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे बस से बाहर है। 7 के कौन लेके आया भाई? जबरदस्ती एकदम से क्रिएट करते हो, माहौल क्रिएट करते। 4 इंटू -7/4 प्लस 7, 4 4 कैंसिल, -7 + 7 = 7 कब से होने लगा? जी। अब इसके इधर कोई एक वैल्यू लेना है, मान लो 0 ले लिए, तो इसमें पार्ट में जाएंगे तो क्या होगा? 4 × 0 + 7 = 7। 0 पे कितना आ रहा है वैल्यू? 7। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई? जल्दी से बोलो। 0,7। और इसको हमने ऐसे ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया। इससे छोटा कोई वैल्यू ले लेंगे, मान लो कोई वैल्यू ले लेते, कुछ भी ले लो, इससे छोटा होना चाहिए बस। मान लो -2 ले लिया, ठीक है? तो -2 पे क्या हो गया? जल्दी से -4 × -2 -7 क्या? 8 - 7 = 1। -2 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया बेटा? 1 के इक्वल हो गया। ये पॉइंट क्या? -2,1, और ये इस तरीके से इधर को चला गया। तो आपकी आवाज बार बार कट रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क खराब है। मैं वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ कर। ओके, अब अगर मान लो इसी चीज को हम अगर ऐसे करें, y = मान लो कोई कहता है mod x - 3, क्या करना चाहिए? कहाँ पे 0 होगा? 3 पे। इधर x - 3, इधर क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। 3 - x। ठीक है, अप्रोच क्या होगा? अप्रोच वही होगा, क्या होगा? जल्दी से बोलो। x - 3 minus x -3, यहाँ पे x is greater than equal to 3, equal x to is less। 3. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? 0। तो ये पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? 3,0। दूसरा पॉइंट 3 से बिगर कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, तो 4 - 3 कितना हो गया? 1। तो 4 पे इसका वैल्यू, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4,1। 2 पॉइंट ले लिया, ज्वाइन कर दिया और ऐसे बढ़ा दिया स्केल से। अगर इधर मान लो अपन ने ले लिया -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। -1 - 3 = कितना हो गया? जल्दी से बोलो। Four. -1 पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। -1,4, ठीक है? ठीक है, स्केल से नहीं ड्रॉ किया, -1,4, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन, ठीक है भाई? बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर। इसी में हम चलते हैं, मान लो। यस सर। आगे चलूं? Yes sir. सर एक डाउट है। इसमें क्या डाउट?
सर जो आपने बताया था, जो आपने दो क्वेश्चन देते हैं अभी, एक x-3 वाला देता है और एक देता है अभी 4x + 7, तो पहले वाले में प्लस 7 लिखा हुआ था, कांस्टेंट वैल्यू +7 थी, तो वहाँ पे जो ग्राफ था वो माइनस की तरफ शिफ्ट हो गया था, और जो भी आपने x-3 दिया वहाँ पे जो ग्राफ था वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो गया, x एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं मतलब कि जब कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब हर केस में पॉसिबल है ये। ओके सर। ये हमने डिस्कस भी किया, और सबसे आसान तरीका इसको इतना जो कॉम्प्लिकेटेड करके हम सोचेंगे उससे बेहतर तरीका क्या है, अंदर में 0 ले लेंगे, वो अपना लेफ्ट राइट उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, यही ना। अच्छा अब इसमें मान लो 2 वाला करते हैं, 2 वाला, ठीक है। तो 2 वाला एक ही क्वेश्चन लेंगे, जैसे y इक्वल टू मान लो ऐसे लिखा mod x - 1 प्लस mod x - 2। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, कितने इंटरवल में डिवाइड होगा, इंटरवल में डिवाइड करना सिखाए थे, x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें किसी को समस्या? तो हम क्या करते हैं, x - 1 इज इक्वल टू हमने ले लिया 0, x का वैल्यू 1 आ गया, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने लिख लिया 1 2, तो ये 3 इंटरवल में डिवाइड किया, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, इस तीनों इंटरवल को हमने लिख लिया। उसके बाद क्या कहा था करने को, जल्दी से बोलो, कौन सा टेस्ट कहते हैं, क्या नाम ही रख लो, कौन सा टेस्ट कहते हैं, पॉइंट टेस्ट। पॉइंट टेस्ट। x से कोई वैल्यू लेंगे, कोई वैल्यू ले लेंगे, मतलब 0 ले लिया मान लो, तो 0 पे इसको चेक किया, तो हम 0 पे 0 - 1 इज इक्वल टू -1 आ गया, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को क्या लिखना है, निगेटिव लिखना है, -x-। यहाँ पे क्या लिखना है, ये भी 0 रखते हुए क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसको भी क्या लिखना है, माइनस ऑफ क्या लिखना है, x-। और इसके बाद अलजेब्राइक ऑपरेशन करना है, माइनस से ये मल्टीप्लाई हो गया -x+1, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -x+2, यहाँ पे कितना हो गया, जल्दी से बोलो, -2x+3, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट टेस्ट करेंगे, कौन सा लेंगे, 1 और 2 के बीच में कौन सा ले लिया, 1.5। 1.5 पे पहला वाला क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और दूसरा वाला क्या आ गया, नेगेटिव, तो वहां पे क्या लिखेंगे, -(x-2), तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, x - 1 - x+2, x और x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसमें हमने क्या लिख लिया, 1। तीसरा ग्रेटर में, इसमें लिखेंगे ग्रेटर, 3 मान लो ले लिया, तो 3 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कैसे लिखोगे, x - 1 प्लस x-2, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x - 3, तो यहाँ पे आ गया 2x - 3, ठीक है। तो इतने इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करने में कोई दिक्कत है किसी को, कितने इंफॉर्मेशन गैदर, सबसे पहले यहाँ तक के प्रोसेस, जितने प्रोसेस करते हैं उसके थ्रू करो, फिर बाद में बहादुरी करना है। चलो तो सबसे पहले 1 पे बताओ, 1 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 पे, तो जल्दी से बताओ, 1 पे इसका वैल्यू 1 आ गया, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 1,1। अच्छा अब इससे छोटा कोई वैल्यू लेंगे, कोई छोटा वैल्यू बताओ, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू बताओ, -6, तो -6 पे इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, -2 इंटू -6 इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बोलो, 12 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया, तो यहाँ पे 15 आएगा, तो ये क्या बना, ऐसे करके चलता गया। तो ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है वाला, ये पॉइंट क्या है, जल्दी से बोलो, -6 क्या है, 15, और इसको हमने एरो लगा दिया, इधर जा रहा है ये। अच्छा उसके बाद बोला था दूसरे एंड पे चेक करने की, दूसरे एंड पे चेक करोगे 2, यहाँ पे 2 रखोगे, चाहे 1 रखो, चाहे 1.5 रखो, ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो 2 पे भी कितने के इक्वल आया, जल्दी से बोलो, ये पॉइंट क्या हो गया, 2,1, इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी वैल्यू ले लो, 2 पे वैल्यू रख के देखो, तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 -3 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होगा,
और अगर मान लो इसका वैल्यू हमने लिख लिया 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो यानी 3 पे इसका जो वैल्यू है, 3 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है भाई, बोलो हाँ या ना। यस ये ऐसे गया और इस तरीके से इस लाइन का इक्वेशन ये क्यों, बिकॉज 1 से छोटा वाला है, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया माइनस 2x प्लस। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू 1। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बेटा, y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 2x माइनस। इतनी बातें तो लिख के रखोगे ही रखोगे। यस सर। सर इसका एक बार लास्ट स्टेप बताना, ये जो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 वाला है, ये हमने कैसे बनाया? तुम्हारे पास फिर तुम्हें एक बार और शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा तो लोगे नहीं, पहले कर लो एक मिनट। मतलब वो तुम कभी भी लाइन इक्वेशन नहीं ड्रॉ ना, कहे थे ना लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर निकाल के ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेना। एक मिनट लिख ले भाई। सर इस पॉइंट एक चीज पूछनी है। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, 1 बाय 1 करें। ओके सर। 1 बाय 1 करें। ठीक है, अब मुझे लगता है 10th क्लास में y इज इक्वल टू x प्लस 3, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। सर एक टेबल बना के लेवल बना के होगा। अच्छा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x का वैल्यू क्या लें, 1 y का वैल्यू 4। 4 आगे x का सर वैल्यू if x is 2 then y is 5। ठीक है 1,4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 1 पे कितना वैल्यू है 4, 1,4 लोकेट किया। 2 पे कितना वैल्यू है 5। ठीक है, और उसके बाद होता है एक स्केल, क्या होता है स्केल। ठीक है, और स्केल से हम इसको क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। स्केल से हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करते हैं ना। यस सर और इसी को कह देते हैं ये बन गया ग्राफ। ठीक है, ये है समझ में। यस सर। ये कभी किया नहीं था क्या, वाला तो याद है मेरे को, ये तो किया है बहुत बार। तो उसमें क्या हो गया, उसमें आफत आ जा रही है क्या। चलो ये हो गया पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू, अब कहता है y इज इक्वल टू x प्लस 7 when x is greater than equal to 5। ओके बोलो, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस। y एक्सिस। x एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट लेना है भाई, सर हम 5 से शुरू करते हैं। 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, इसके पीछे तो नहीं आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते हैं, कंडीशन मेंशन्ड है। ठीक है। x का वैल्यू जब 5 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, पहले और x का वैल्यू जब 6 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 13 और x का वैल्यू 7 लेंगे तो y का वैल्यू 14। तो मान लो ये वाला पॉइंट है 5,12, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5,13 और 6,13 7,14। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये कर देंगे। यहाँ से ही ज्वाइन होगा, आगे की तरफ जाएगा। यस सर, एरो लगा देंगे। इसके बीच में तो नहीं आएगा ना, नहीं सर। तो बस कुछ आया समझ में। यस सर। हाँ
यस सर। Yes, क्या sir. सर? ये हो गया, तो इसीलिए उतना ही ग्राफ ड्रॉ होगा। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या हो गया, ये लाइन है और इस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में ड्रॉ करूंगा, इसमें क्या फर्क है? अगर मैं इसी चीज को उसके वाले पे इम्प्लाई करूं, कहाँ गया ये? एक बार एक और देख लो और एक बच्चे को क्वेश्चन पूछ लो, इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। ओके, हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, पहला वाला लाइन किसका लाइन का ड्रॉ करना? फर्स्ट लाइन क्या है बताओ जल्दी से। minus 2x Minus plus 2x plus 3. माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3 और x का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। 1. x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1. 1 1 ठीक है, x का वैल्यू और क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं? No, sir. No, sir. क्यों नहीं ले सकते? सर कंडीशन इज Sir, देयर Because x तो क्या ले X सकते हैं? x is less than 1. तो ले Zero सकते ले हैं सकते आप। तो फिर क्या होगा ये? 3. 3. y का वैल्यू 3, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 1,1, यही ना आएगा? यस सर। इधर वाला Yes, ग्राफ sir. कैसे ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा इधर वाला ग्राफ? ऐसे ही जाएगा, यहाँ से शुरू होगा, ऐसे करके जाएगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, दूसरा दूसरा लाइन क्या है, सेकेंड लाइन क्या है बताओ जल्दी से। y इज Y इक्वल equals to 1. y इक्वल टू 1 कब है 1? जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 1 से 2. इस बीच में इसका वैल्यू क्या होगा बताओ जल्दी से। 1.5 1 से लेके ये 2 ऐसे जाएगा, 1 से लेके 2। यस सर, थोड़ा सा स्ट्रेट जाए। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं, पूरा स्ट्रेट देगा, थोड़ा स्ट्रेट, आधा स्ट्रेट पैरेलल। y इज इक्वल टू 1 का कैसे होता है, y इज इक्वल टू 1 वाला ये पूरा लाइन है, पैरेलल चले जाता है। कहाँ तक जाएगा? जहां तक x का वैल्यू है वहीं तक जाएगा ना। x का वैल्यू कहाँ तक 1 है? से लेके 2 तक जाएगा। 1 से लेके 2 तक। उसके बाद अगला वाला कौन सा है बताओ जल्दी से। Y equals to 2x y minus इक्वल टू 2x माइनस 3। कब है ये? when x is greater than equal to 2. x का वैल्यू 2 आएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1. x का वैल्यू 3 आएगा तो y का वैल्यू 3। 3. यहाँ पे वैल्यू कैसे जाएगा, किस तरीके से उसको लोकेट करेंगे, कैसे जाएगा ये ऐसे जाएगा भाई ऊपर की तरफ। यस सर। यस सर। तो चला गया ऊपर की तरफ। बस इतनी ही बातें हैं, इसमें क्या क्लियर हो गया अच्छा सर। हाँ, और कोई बच्चे कुछ पूछ रहे थे जिसको मैंने रोक दिया था, प्लीज। सर मैं ही पूछ रहा था, जैसे हम पॉइंट टेस्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्ट मतलब 3 चीज कर सकते हैं ना, कि पहले पूरी वैल्यू जो है वो उसमें फर्स्ट साइन जो है नेगेटिव आ जाएगा, फिर पूरी नेगेटिव से हम साइन चेंज कर देंगे, फिर बीच वाली को नेगेटिव लेंगे और फिर आगे वाली को नहीं छेड़ेंगे और फिर सर पूरी को पॉजिटिव ऐसे की ऐसे रख देंगे। हाँ, ठीक है विकास, यस सर। ठीक है। एक्चुअली अगर मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो ये लाइन कैसे जाता है, ऐसे नीचे कित तक जाता है, ये लाइन कैसे जाता है, ऐसे जाता है, तो मॉड लगा के उसी पार्ट को हटा दो, ठीक है। चलो ओके सर। आगे चले। सर एक डाउट है। यस सर। बोलो। y is सर क्वेश्चन है y is नहीं, equal to चुप रहो, अभी क्वेश्चन नहीं ले, पहले देखो। माइनस मॉड x माइनस, मान लो ये क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। स्पेसिफिक क्वेश्चन वी विल टेक केयर लेटर, स्पेसिफिक, ठीक है ना। कंसेप्ट को सीखो, आज भी सीख लो, कोई जल्दी नहीं है, आज भी सीख लो। एक क्लास एडिशनल लगा लेंगे 2 घंटे, नो इशू। सर इंटरवल लेना एक बार बता दो सर इसमें। कौन सा इंटरवल कौन सा लेंगे सर क्या? 3 इंटरवल ये जीरो, ये कब 0 के इक्वल होगा? सर जब 2 होगा। 2 होगा तो नंबर लाइन पे 2 रिप्रेजेंट करने आता है। यस सर। ये कब 0 के इक्वल होगा? सर जब 1 होगा। 1 नंबर लाइन पे 1 रिप्रेजेंट करने आता है। यस ये सर। रियल नंबर लाइन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आएगा?
सर सर पहला इंटरवल का नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर 3 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन सा है? सर -∞ to 1 -∞ से। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है? सर 1 to 2 1 से लेकर 2। और तीसरा पार्ट कौन सा है? 2 to infinite 2 से इनफिनिट। यही है ना बेटे? यस सर तो आप मुझे ये बताइए इसका इंटरवल कौन कौन सा लेंगे बताइए? 1 लेंगे। इस Yes, वाले sir. इंटरवल को क्या लिखेंगे? यहाँ पे x <= 1 लिखेंगे। यस इस सर वाले इंटरवल को क्या लिखेंगे? लिखेंगे। और Yes. यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे ना x > 2 यही लिखा जाएगा ना। यस सर दूसरा इंटरवल क्या लिखा? 2 और x > 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, यानी इंटरवल ले लिया। सेकेंड में क्या बोला था? क्या करने के लिए बोला था? जल्दी से बोलो, क्या करने को बोला? सर पॉइंट टेस्ट पॉइंट टेस्ट। अब मुझे ये बताओ, पॉइंट टेस्ट में ये बताओ, जैसे 1 से छोटा कोई वैल्यू लोगे, मान लो x = -0 ले ली, ये वाला पार्ट क्या आएगा? mod x - 2 को क्या लिखा जाएगा बताओ? -(x - 2) लिखा जाएगा। यस सर और mod x - 1 को क्या लिखा जाएगा? -(x - 1) लिखा जाएगा। क्यों? सर वो नेगेटिव है इसे। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन है इस सिचुएशन में? हमारे पास क्वेश्चन क्या था? mod x - 2 माइनस mod x - 1, ये है ना क्वेश्चन। इसको Yes. हमने क्या लिखा? जल्दी से बोलो। -(x - 2) माइनस, इसको क्या लिखा? -(x - 1), ये लिखेंगे ना। यस सर अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? +2। और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस जब x से मल्टीप्लाई होगा x, और प्लस जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -1। तो यहाँ पे क्या हो गया? x और x ये दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गए। और 2 - 1 किसके इक्वल आ गया? 1 तो यहाँ पे वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 1। सिमिलरली सेकेंड केस में ये निगेटिव साइन आने से क्या करेगा? निगेटिव साइन अपना काम करेगा जो है। ओके, 1 और 2 के बीच में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? सेकेंड पॉइंट टेस्ट, जल्दी से बताओ। अब ये आधे घंटे के बाद बोलना सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना? तो पहला वाला पार्ट नेगेटिव होगा, दूसरा वाला पार्ट कौन सा लेंगे? x = 1.5। ये वाला क्या हो गया? पॉजिटिव। नेगेटिव? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो mod x - 2 को क्या लिखेंगे? -(x - 2) लिखेंगे। और ये वाला पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो mod x - 1 को क्या लिखेंगे? x - 1 लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? जल्दी से बोलो। mod x - 2 माइनस mod x - 1, यही है ना? इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ क्या लिखेंगे? x - 2 और माइनस, इसको क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। x - 1 लिखेंगे। और इसका सिंप्लीफिकेशन ये किसका हो जाएगा? -x हो जाएगा। और +2 होगा, यहाँ पे -x और +1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? -2x + 3 हो गया। यस सर तो यहाँ पे क्या आ गया? -2x + 3 आ गया। यस सर थर्ड केस बताओ जल्दी से। थर्ड केस में पॉइंट टेस्ट में क्या करोगे? बताओ जल्दी से। क्या कौन सा वैल्यू लोगे? सर लेस देन x = 3 लोगे ना? > 2। तो 3 पे ये वैल्यू क्या आएगा? mod x - 2 का वैल्यू इस सेंस में पॉजिटिव होगा तो क्या लिखोगे? x - 2। और mod x - 1 भी, ये भी पॉजिटिव होगा तो इसको क्या लिखोगे? x - 1। क्वेश्चन क्या था? mod x - 2 माइनस mod x - 1, तो क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बोलो। x - 2 माइनस क्या लिखोगे? x - 2 अपनी जगह पे, माइनस से मल्टीप्लाई x होगा तो क्या लिखेंगे? -x। और यहाँ पे माइनस से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखोगे? +1। x और x कैंसिल, -2 + 1 किसके इक्वल हो गया? -1। यहाँ पे कितना आ गया? -1। यहाँ तक कोई समस्या है तो अभी पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर वो जो वहाँ ऊपर जो आपने लिखा है x < 1 और नीचे वहाँ पे लिखा है x < 2, उसमें हम ऊपर नीचे में डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें पहले 2 लेना है 1? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए।
अब एक कुछ भी लिख ले, कहीं से शुरू कर ले भाई मेरे। तीनों का ऑर्डर ना 6 तरीके से चेंज कर ले, पहले पहला लिख ले, फिर दूसरा लिख ले, तीसरा लिख ले, फर्स्ट लिख ले, थर्ड लिख ले, सेकंड लिख ले। भाई मेरे ये कौन सा बात हुआ यार, ये ऑर्डर। अगर मान लो तुम्हें अपने सीढ़ियों पे चढ़ना है तो पहले पहले स्टेप पे रखोगे या आखिरी स्टेप पे रखोगे, या 4 स्टेप जंप करोगे, ये तो तुम डिसाइड करोगे ना। अगर 4 स्टेप जंप करेंगे, ये लॉजिक नहीं है। मतलब इसका क्या नहीं, आपको जैसे मन करे वैसे लिखो, आप उल्टा सीधा लिख लो। उल्टा सीधा लिखने से क्या होगा, आप ही परेशानी में फंसोगे। तो हमने एक तरफ से लेफ्ट टू राइट लिख लिया, तुम्हारा मन कर रहा है राइट टू लेफ्ट लिख लो, कोई कहेगा नहीं सर 20 से राइट में जाएंगे फिर 20 से लेफ्ट में, तुम्हारी मर्जी बेटा। ये नहीं कुछ, ये नहीं, ये मजेदार क्वेश्चन नहीं है। ओके, आया समझ में? यार मतलब आप पे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखो, राइट टू लेफ्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। whenever you are writing right to left there is no problem. Okay, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपने राइट टू लेफ्ट लिखा चाहे लेफ्ट टू राइट लिखा, आप मुझे ये बताओ क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आपका वैल्यू चेंज है? यस सर, चेंज है। हाँ क्या है? हाँ ये समस्या है, समस्या ये है। हाँ अब इस समस्या का समाधान, हाँ बताइए क्या चेंज है? उसमें आपने 1 लिख दिया सर, ऊपर लिखा था x इज लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 कैसे लिख देंगे? कैसे लिख देंगे? राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो इधर वाले क्वांटिटी, आप गलत लिख लोगे तो वो तो भाई सत्यानाश करोगे। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और इधर का कोई एलिमेंट लिखना रहेगा उसको x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिख देंगे आप। नंबर लाइन पे अगर किसी नंबर के राइट में होता है तो छोटा वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे 4 लिखेंगे तो मतलब 4 इज लेस देन 2 होगा। अरे होगा, बोलो भाई। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। होगा तो कहाँ सर होगा, नहीं तो नहीं सर नहीं होगा, इतना तो बोलोगे ना। अरे कोई नहीं यार, अगर गलती होती तो इतनी शर्मिंदगी क्यों होती है? इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? गलत तो होगा ही, इसे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत, कोई जरूरत है? तो आप मुझे बताओ कि उधर वाले को आप क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 2 लिखोगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वांटिटी अगर लिखा जाएगा तो ये वाला वैल्यू जो भी x होगा ये इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, वही लिखोगे ना तुम? यस सर। और इधर की कोई क्वांटिटी होगी तो इस नंबर के अगर लेफ्ट में है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। अगर मान लो इसको तुम ऐसे लिख रहे हो तो ये तो मिरेकल हो जाएगा। कौन ऐसा नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 2 है लेकिन 2 से छोटा है, और मान लो 1 से बड़ा, मतलब ऐसा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 2 बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 2 से छोटा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, और वो लेस देन इक्वल टू, ऐसे कैसे सोच लिया? तो ये तो बिल्कुल ही आपने गलत सोच रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपका अलग आ रहा है। ठीक है, तो आपका पहला इंटरवल क्या होगा? अगर आप उल्टा भी लिखोगे इंटरवल क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, और x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसके केस में भी पहले में केवल इतना चेंज होगा, यहाँ पे -1 आएगा, -2x + 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा, उसमें वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऑर्डर चेंज होगा। ठीक है, कोई कहेगा कि सर मैं यहाँ पे लिखूं 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, और फिर लिख लूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और मैं तीसरा लिख लूँ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बस इतना ही चेंज होगा बेटा। इसके जगह पे ना -2x + 3, और यहाँ पे क्या आया था -1, और यहाँ पे क्या आया था 1। इसके सिवा कोई चेंज नहीं होगा, मतलब लिखने का ऑर्डर ही चेंज। नाउ इट इज ओके बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ रोहित क्या बोल रहे? सर वो गलती से हो गया था सर। अच्छा, ये मिस कॉल था। आजकल व्हाट्सएप पे एक नया ट्रेंड चला है, मैसेज भेज के तुरंत डिलीट कर दो, सामने वाला सोचता रहता है क्या मैसेज भेज रहे हैं। बच्चे ये खास कर कर, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फोन नंबर इसलिए नहीं दिया है कि रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी उठा के फोन लगे तो मैसेज बहुत जरूरी सर, हम भी इंसान है। अब बात आती है इसके ग्राफ की, तो ग्राफ वाला वही अप्रोच अपनाएंगे।
ठीक है, तो ग्राफ वाला वही अप्रोच अपनाते हैं। ये वाला लिख लिया भाई, ये वाला आ गया, ये वाला लिख लिया। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक सीधी सीधी बात है, ग्राफ वाला वही अप्रोच अपना। तो ये हो गया हमारा ग्राफ हो गया। ठीक सर है, हमें रफ में बनाना होता है ना ग्राफ, सिर्फ डोमेन और रेंज हाँ निकालने के लिए। हाँ, कितनी बार होता है रफ में बनाना, रफ के। ठीक है, अच्छा ये बना लिया। पहला हमारा लाइन क्या है भाई, बताओ जल्दी से। फर्स्ट लाइन में क्या है बताओ। Y equals to 1. y is Y equal to equals 1 to कब 1. है? Y is equal to 1. X is less than equal Less to than 1। X is less than equal to 1. अच्छा, तो y is equal to 1 का ग्राफ कैसे होगा? y is equal to 1 का ग्राफ अगर देखेंगे तो यानी Sir, straight माइनस line आएगा, से ये parallel ऐसे Origin कैसा जाएगा? तक और थोड़े आगे तक मतलब straight 1 line तक है। आ जाएगा, 1 तक आ जाएगा, हमेशा Yes, sir. पैरेलल होगा, है ना। और ये वाला जो पॉइंट हम जो ड्रॉ कर रहे हैं यानी 1 पे आके रुक जाना, यही ना। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो 1 पे, अब दूसरा लाइन कौन सा ड्रॉ करेंगे बताओ। सेकंड लाइन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Y equals माइनस to 2x minus 2x प्लस। plus 3. अच्छा 1 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू किसके One. इक्वल आ गया? जल्दी तो बोलो। 1 1 के सर। और दूसरे एंड पे बोला था चेक करने के लिए, x इज इक्वल टू 2 पे इसका Two. वैल्यू किसके इक्वल होगा? माइनस 1 के। सर Minus 1. यहाँ पे ये जो 2 है, 2 पे कितना आ गया बेटा? -1, और 1 पे आ गया 1। ये यही पॉइंट है ना तुम्हारा 1,1। और ये क्या हो गया? पॉइंट क्या हो गया बेटा? 2,-1 आ गया। बोलो है, यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से हाँ यहाँ जी, तक सर। हमने ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब तीसरा वाला हमें क्या ड्रॉ करना है? थर्ड वाला क्या है? y इज इक्वल टू -1 Y when equals to x is minus greater than 1. equal X to is greater than 1. फिर 2 है तो सर अब 1 फिर तो से पैरेलल हो जाएगा एक से। फिर से ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो Yes. पैरेलल कहाँ पे Yes, हो? sir. यस सर। एक्स 2 एक्सिस। के बाद पैरेलल होगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। और यहाँ पे करना क्या है? एरो लगा देना। ये ग्राफ आया सर। यस सर। जैसा होगा Yes, sir. वैसा ही ड्रॉ करोगे, अपने मन से चेंज नहीं कर दो। अब इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करेगा तो x एक्सिस पे एक्सटेंशन तो पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? Yes, sir. जल्दी बोलो, व्हाट इज Real द Real डोमेन? number. सर आर हो जाएगा सर। r हो जाएगा। माइनस और y की वैल्यू मैक्सिमम 1 पे जा रहा है, मिनिमम कहाँ पे जा रहा है? -1 पे। तो Minus क्या हो one. जाएगा? Minus जल्दी one बोलो to one फटाफट। close. Minus Range one to minus 1 one. से 1. -1 to 1 क्लोज। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया बेटा? Minus -1। 1. -1 से 1 तक। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन ऐसा देख लिया जिसमें दोनों प्लस था, एक क्वेश्चन देख लिया जिसमें आपका माइनस। अब यहाँ पे तुमसे बदमाशी करने के चक्कर में हम ये कह देते हैं कि y इज इक्वल टू ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ x -1 प्लस x -2 का मॉडुलस। क्या ये इतना एडजस्टमेंट नहीं आता है क्या हमको? यस सर। इतना एडजस्टमेंट नहीं आता है क्या हमें? यस सर। कि इसको भी दिल पे ले लेते हो क्वेश्चन को। ये जरूर इसमें साजिश है, जरूर साजिश है। अरे क्या है यार, -2 + 3 और 3 - 2 अलग अलग बात है क्या है? तो दिल पे क्यों ले लेते हो क्वेश्चन को? तो एक ही हो गया। दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी ना, जब हमारा 3 वाला चलना शुरू, ठीक है, ओके। अब हम किस पे जाएंगे? Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप किस पे जाएंगे बेटा? 3 वाले पे। पहले एक बार कंप्लीट कर ले, कंक्लूड कर ले, तो नेक्स्ट वाला किस पे जाएंगे? 3 वाले पे। 3 वाला एक बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करो, mod x -1 अब प्लस ट्वाइस ऑफ mod x -2 अब प्लस मान लो 4 टाइम्स ऑफ mod x -3, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे होता क्या है ना कि इसको देखते ही सोचता है कि पता नहीं मास्टर जी ने क्या पूछ दिया। अरे कुछ नहीं पूछा भैया, इसको लिख लो। क्या लिख लोगे? mod x -1 प्लस 2 को अंदर लेके चले जाओ, क्या हो गया? 2x -1 अब प्लस 4 को अंदर लेके चले जाओ, क्या हो गया? 4x x minus 12 -12। 12 होगा ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल सही है। क्या करें, कैलकुलेशन धीरे धीरे खराब हो गया। उम्र के साथ कैलकुलेशन के जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ कैलकुलेशन भूलता जा रहा हूँ, क्या करेंगे। तुम तो एक ही साल में भूल जाते हो, हम तो काफी साल तक याद रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? वही सिंपल सा स्टेप। क्या स्टेप है? ब्रेक करना है। कहाँ कहाँ ब्रेक होगा? पहला 0 किस पे होगा? 1 पे। दूसरा 0 किस पे होगा भाई? 2 पे। तीसरा 0 किस पे होगा? 3। इंटरवल कैसे ब्रेक हुआ बताओ जल्दी से।
So when x is less than x is equal to less 1, greater than or the less than or equal. ठीक है, कर दो। अगला और क्या हो गया, x is greater than equal to 3. ठीक है। अब हम राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं या लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, आपकी मर्जी। अब इस पे डिस्कशन तो नहीं करना है ना। एक तरफ से मेरा पैटर्न है लेफ्ट टू राइट लिखने, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो राइट टू लेफ्ट, आप वो भी लिख सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पूरा ऑर्डर को चेंज कर लो, बीच में बदल भी सकते हो। तो ये अब डिस्कशन का पॉइंट। अच्छा, एक्स जब लेस देन, इसके बाद तो क्या करते हैं, क्या बताएं, क्या करने को बताएं, पॉइंट टेस्ट करने को बताएं। लेस देन 1 में सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, बोलो हाँ या सर हो जाएंगे निगेटिव। ये बताओ, Yes, मॉड sir. एक्स माइनस 1 को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस। इसको भी क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। मॉड 2x माइनस 4 को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2x माइनस 4 माइनस 2x। और मॉड 4x माइनस 12 क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी से बोलो। 12 माइनस 4x। अब तो इतना कैलकुलेशन आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2x, अब प्लस क्या हो गया, 12 माइनस 4x। यही होगा, एडिशन आना चाहिए। 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, तो 17 लिख दिया। -7 माइनस कितना हो गया, 4 7x प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस कितना हो गया, 7x. ठीक है भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। तो 17 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 7x। सेकेंड वाले फेज में जाएंगे तो आप देखो, सेकेंड प्लेस पे जाएंगे, यानी हम इसके बीच में जाएंगे, जब हम 1 to 2 के बीच में जाएंगे। ऑब्वियस है ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो पहले को क्या लिखेंगे, x माइनस 1, सेकेंड को क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। 2x minus 4. माइनस 2x प्लस 4। हाँ, 4 माइनस 2x या माइनस 2x प्लस 4। और थर्ड वाले को क्या लिखेंगे, 12 माइनस 4x। ठीक है, सुंदर बात। x माइनस 2x माइनस x माइनस 4x कितना हो गया बेटा, माइनस 5x। 12 प्लस 4 16 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 15। अब ये कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 माइनस 5x। थर्ड वाले में जाएंगे, इस इंटरवल में जाएंगे, 2 से ग्रेटर होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। वैल्यू रख के चेक करते हैं भाई, अब तो इतनी समझ होनी चाहिए। 2.5 ले लिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या होगा, निगेटिव। तो पहले वाले को क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4। अब प्लस क्या लिख लेंगे बेटा, जल्दी से बोलो, 12 माइनस 4x। अब तो समझदार हो गए। 12 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। और ये हो गया 3x माइनस 4x माइनस x, तो ये हो गया 7 माइनस। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में सारे के सारे क्या हो गए भाई, सारी बातें क्या हो गई, पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव। सारे अगर पॉजिटिव हो गए तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो। 7x minus 1 2x माइनस 4 अब प्लस 4x माइनस 12। और एक चीज और बताया था, यहाँ का जस्ट उल्टा होता है, 7x माइनस 7। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स आ गए। ओके, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना भाई, ये अभी भी समस्या है इसमें? सर कोई समस्या नहीं है। नो सर, नो समस्या। कल सुबह में आएगी समस्या, समस्या क्लास ही में तो नहीं होता है। अच्छा, अब हमारा एक बार सर रेंज बता दो बस, थोड़ा सा रेंज में मेरे को दिक्कत होती है सर। रुक जाएगा वो, ग्राफ तो ड्रॉ कर लें, उसके बाद रेंज की बात करेंगे। ओके ओके सर, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। पहला ग्राफ किसका ड्रॉ करना है बताओ जल्दी से। y इज इक्वल टू 17 माइनस 7x लिखना है। कब लिखना है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 पे इसका वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बोलो, 10। 10। और 0 पे इसका वैल्यू कितना आ गया बेटा, जल्दी से बोलो फटाक से। 17। 0 तो 0 पे आ गया 17, और 1 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया बेटा, 10 के इक्वल। तो ये वाला ग्राफ कैसे गया, ये वाला ग्राफ किधर को गया, ऐसे गया भाई, यहाँ तक आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। नहीं है, ऐसे आ गया। चलो ये आ गया। अब यहाँ के बाद तो नहीं जाओगे, जाएंगे किधर, इसके तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एरो लगा देंगे। अब ये 1 तक पहुंच गया, अगला हमें किस में पहुंचना है, जल्दी से बताओ, अगला मुझे किस में पहुंचना है। 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब वहां पे y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 15 माइनस 5x है। ओके, क्या है बेटा, 15 माइनस 5x। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा था, दोनों एंड पे वैल्यू निकालना है। तो 1 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे इसका वैल्यू कितना आ गया, 10। तो यही वाला पॉइंट है।
अच्छा 2 पे इसका वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बोलो 2 कॉमा 5 सर। तो 2 पे इसका वैल्यू भाई 2 पे इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। तो यानी अगले पार्ट का जो हमारा ग्राफ हो गया, अगले पार्ट का जो ग्राफ हो गया वो कुछ ऐसे आ गया। तो ये वाला पॉइंट हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ये हमारा क्या था 1,10 और ये हमारा पॉइंट क्या था बेटा 2,5। कोई दिक्कत? नो सर। ओके अब किस में जाना है, किस वाले में जाना है, जल्दी से बताओ नेक्स्ट वाला कौन सा है? सर -6। 2 is less than equal to x is less than equal to 3 और y is equal to क्या लिखा हुआ है 7 minus 7 - x। अच्छा x is equal to अगर 2 ले लेंगे तो 2 तो पे y कितना 5 हो वैल्यू जाएगा। 5 आएगा सर। x का वैल्यू अगर 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो 4। 3,4। अच्छा ये हो गया 3 हो गया, ठीक है 3 पे ये नीचे आ और रहा है। अच्छा 3 पे ये नीचे की तरफ जा रहा है तभी तो 3,4 होगा। तो इसका मतलब अगला ग्राफ कहाँ गया, देखो ध्यान से, अगला ग्राफ और कहाँ नीचे गया चला गया। और नीचे चला गया। तो यहाँ ये पे सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से कर लें, अगला ग्राफ यहाँ पे और थोड़ा नीचे आए, ठीक है। और अगला नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, जल्दी से बोलो नेक्स्ट वाला। 7x - 17। y is equal to 7x minus 17 कब कब बेटा? x is greater than equal to 3। तो x is greater than equal to 4 3। पुट करेंगे। ठीक है x is equal to जब 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो 3 पे इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी सेम पॉइंट है। और x is equal to 4 पे क्या हो गया बेटा 28 minus 17 is equal to 11। तो यानी 4 पे ये कहाँ पे गया 11। तो इसका मतलब आखिरी वाला ग्राफ हमें इस तरह से ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना? यस सर। और इसको हमने यहाँ पे यस सर। ये ग्राफ बन गया। अच्छा अब अगर डोमेन की हम लोग बात करें इसमें तो व्हाट विल बी द डोमेन, रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर सर। खत्म, पहला खत्म। यस सर। अच्छा y की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? 4 to infinity। सर 4 से यहाँ पे मिल infinity रही सबसे नीचे वाला यही पॉइंट है। तो इसका मतलब इसका रेंज Yes. क्या होगा, जल्दी से बोलो रेंज कहाँ से होगा, सबसे कम वैल्यू 4 to infinity। और उसके बाद 4 दिस इज द रेंज। तो आप देखो कि अब इससे सिंपल तरीका तो नहीं हो सकता, 3 4 रहे 15 रहे 50 रहे क्या फर्क पड़ता है, इंटरवल में ड्रॉ करते चले जाएंगे। और बीच वाला तो सबसे आसान है, वो देखने में खतरनाक लगता है, खाली एंड पॉइंट को जोड़ना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कह रहे सर जैसे इसमें आपने अपने मन से पॉइंट ले, इस बीच में ले लो, इस बीच में अगर मान लो कोई पॉइंट आप लोगे, क्या यहीं पे रुक जाना है, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है ना भाई, तो 2 तक जाओगे कि नहीं जाओगे, यानी इसीलिए बीच में रुकने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। दूसरे वाला इंटरवल में बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। आखिरी वाला आखिरी जो दोनों कॉर्नर पे इंटरवल है वो दोनों तो खाली है ना, उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट तो है नहीं, तो वो खाली है, तो इसीलिए हम वहां पे दूसरा पॉइंट अपनी मर्जी का ले। नो इज इट क्लियर? चाहे माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। यस सर। बाकी जो एरर होगा वो कैलकुलेशन का एरर होगा, बाकी जो एरर होगा वो किसका एरर होगा, कैलकुलेशन का एरर होगा। तो कैलकुलेशन का एरर ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। ओके अब यहाँ पे हाँ बोलो सर रेंज 4, इन्फिनिटी कैसे हुआ सर? क्या सर रेंज 4, इन्फिनिटी कैसे होगा सर? रेंज में किसकी वैल्यू निकालते हैं बाबू? सर y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट की सबसे कम वैल्यू क्या आएगी, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन है? सर सबसे नीचे, अच्छा सबसे नीचे 4 अच्छा, है। नहीं 4 नहीं है, 3,4 है। यस सर यस। उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 4। और सबसे ऊपर वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? इन्फिनिटी। तो क्या हो गया? 4, इन्फिनिटी हो गया। रेंज में किसकी वैल्यू निकालते हैं? y की। सबसे ज्यादा तुम ही रहते हो सिलेबस को लेके परेशान, है ना। चलो आगे की बात करें, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है बताओ? अब ग्राफ ड्रॉ करने, अब बिना डरे ग्राफ ड्रॉ करोगे? यस सर। अच्छा अब किसको किसको समझ में आएगा, हैंड रेज करो, फिर आज देखें कि कहीं ऐसा तो ना 24 + 1 = 95 ना हो जाए।
20। अरे वाह, आज ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, ये लाल पीला करके पढ़ाएंगे? अच्छा ठीक है, अगले क्लास से ये लाल पीला नीला वाला लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। ठीक। अच्छा, आज Yes. कुछ ज्यादा हो गया। 43। कुछ लोग 43 का 70% कितना होगा, जल्दी से निकालो। 28, 29। अच्छा, हैंड डाउन करो तो कितने लोगों को नहीं, हैंड डाउन करो, हैंड डाउन फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आप देखें कि 43 प्लस कितना मिला के 70 आता है। डाउन कर लो सारे लोग, 6 लोगों का भी लोग हैंड डाउन, सारे लोग। 2 लोग और बचे हुए, जल्दी से हैंड डाउन करो बेटा। दो रहे हैंड प्लीज, एक बच्चा और बच गया। सक्षम, हैंड डाउन कर लो बेटा। अब कितने को नहीं समझ में आया वो हैंड रेस करो। व्हाट अ कैलकुलेशन। वहां से याद रखना 43 प्लस 0 इज इक्वल टू 68। सर क्या पता वो क्लास में प्रेजेंट ही ना हो। अच्छा भाई, प्रॉब्लम किनको होगी? देखो, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको होती है? नहीं पढ़ने वाले को। नहीं पढ़ने वाले देश के भविष्य। भविष्य चित्र टॉपिक में मत जाओ, वर्ष पुराना है। देश का भविष्य कुछ को पता है, 1-2 महीने का देश का भविष्य दिखा देता है। आप लोग त्यागी लोग, बलिदानी लोग हो, अपना सीट IIT JEE का सीट छोड़ दोगे, इससे बड़ा प्यार कुछ हो सकता है? सेक्रीफाइस है, बोर्ड में फेल हो जाओगे, सेक्रीफाइस। इस बार तुम लोग पास हो जाओ, अगली साल अब पढ़े। अब ये बताओ, ये तो गलत चीज है ना। 43 प्लस 0 इज इक्वल टू 68 तो होता नहीं है। ये तो गलत चीज है कि नहीं है, बताओ। अब इससे ज्यादा कितना है? यहाँ तक आगे समझ। अब आता है कि क्वेश्चन की बारी आती है। तो क्वेश्चन में एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, तो उसका क्या था क्वेश्चन में, सर वो जो केसेस बना के करते वो मुझे नहीं समझता। समझ में तो मुझे भी नहीं आता, एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आता है। और ये सच है बेटा। यू आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। ये जो फंक्शन वाला जो है ना, इतनी सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, ये है, ये प्रॉब्लम है। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इतना भी नहीं करना है, इतना गुस्सा नहीं होते, गलत बात। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलें। ये वाला मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये वाला बता सकते हो अपने पास क्या था, ये वाला पार्ट बता सकते हो, और इस क्वेश्चन के साथ। यस सर। यस सर। बता सकते हो? यस सर। अच्छा, तो Yes, वाई sir, बता सकते क्वेश्चन हैं। क्या था हमारे पास? मॉड x माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ क्या था बेटा? मॉड x माइनस 2। अब प्लस क्या था, जल्दी से बोलो। सर 4x माइनस 3। अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 7 का, ठीक है? क्या कर देता हूँ मॉडिफाई बेटा? लेस देन इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ध्यान से समझना। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि सर लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करना है डिफरेंट इंटरवल्स में, जैसे समझाया था। अभी आपने ब्रेक किया हुआ था, तो वो ब्रेक क्या किया हुआ तो बता दोगे? एक बार बता दोगे? तो ब्रेक हमने कैसे किया था? y इज इक्वल टू, इसको हमने कैसे ब्रेक किया? ऐसे लिखा था 2x माइनस 4, अब प्लस क्या लिख लिया था? 4x माइनस 3 था ना, -8 मतलब 3 था। अच्छा, तो y का वैल्यू क्या क्या आया था फर्स्ट इंटरवल में? क्या आया था व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 में? सर -7x प्लस 17। सर 17 माइनस 7x। हाँ ठीक है, दोनों बात बराबर है। चलो 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। 15 माइनस 5 है। 15 माइनस 5x। 2 is less than equal to x is less than equal to 3। 7x minus 17। 7 माइनस 6। 7x minus 17, और x is greater than equal to 3 में? सर उल्टा लिख दिया वहाँ पे x माइनस 7 माइनस 6। सर उसमें थर्ड वाले में x माइनस 7 था। सर क्या था? 7 minus x। 7 minus x। 7 minus x, और आखिरी वाले में
7x minus 17 7x minus 17 ठीक है, एक बच्चे का था केस बनाने में उसको दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कैसे पार किया वो समझ में आ गया, पहले भी किया है कि वहां तक एज इट इज जैसे ग्राफ के लिए होता था वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा ऐसे देखो ध्यान से, केस फर्स्ट में पहला कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये फर्स्ट कंडीशन है, बोलो हाँ या ना। तो एक इस कंडीशन को ध्यान रखना, ठीक है। ए, अब हमारे पास जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया है, बताओ जल्दी से, क्या आ गया है, जल्दी से बोलो। 17 माइनस, और ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका मतलब 7x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से। बोलो 10 तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 10। अब ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके का कैलकुलेशन है, इसको कर सकते हो ना। तो x क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 10/7। हाँ बोलो बेटे। अब यहाँ पे देखो, अब इन जो ये b आ गया, a और b का इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, ढूंढा जाए इंटरसेक्शन। कह रहा है एक कह रहा है कि मैं 1 से छोटा हूं, और 10 एक कह रहा है कि मैं 10/7 से बड़ा हूं, 1 से छोटा 10/, कभी ये मिलेगा आपस में? नो सर। x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, 5। ठीक है, डर डर के नहीं करना है ना भाई, नहीं मिला तो मैं जबरदस्ती थोड़ी, सर नहीं मिला अब क्या होगा, अरे क्या होगा, 5 लिखेंगे। दोनों का कोई रीजन नहीं आया तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इतना घबराने की क्या जरूरत, ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात है, नहीं मिला तो नहीं मिला, ओके। अच्छा, दूसरी बात है, सेकंड केस क्या बनेगा, जल्दी से बोलो, केस सेकंड, यानी पहले में अपने को 5 मिल गया, इसमें अपने को 5 मिला, ठीक है। केस सेकंड में क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, यही होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला, तो इसको मार्क कर लेते हैं, स्टार्ट। इसके केस में क्या आता है बेटा, 15 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 8/5। इसका कैलकुलेशन आया समझ में? अच्छा यस सर। अब हमारे पास देखो ये नंबर लाइन है, ये 1 ये हो गया 2, तो कह रहा है कि भाई 1 से लेके मैं 2 तक हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है 8/5, 8/5 क्या हो गया 1.6 हो गया, तो यानी इसमें बीच में आएगा ना 8/5। दूसरा कह रहा है मैं इससे बाहर जा सकता हूँ, तो दोनों का कॉमन मेल मिलाप से कौन सा 8/5 से 2, 8/5 to infinity, क्लोज। इनफाइनाइट क्यों आएगा, कॉमन वाला बोल रहा है ना, इनफाइनाइट पे कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तो ये अकेले दे रहा है, ओके। तो दोनों के कॉमन रीजन ढूंढने हैं, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, जल्दी से बोलो, 8/5 से लेके 8/5 से 2 क्लोज, ठीक है। केस थर्ड क्या होगा बताओ, केस थर्ड क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा तो उस समय क्या होगा, 7 माइनस x क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से, लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। अब एक कह रहा है कि मैं 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, और एक कूद के कह रहा है भैया ये 0 से लेके मैं इधर की तरफ हूँ, तो दोनों के कॉमन मेल मिलाप वाले पॉइंट कौन से हैं, यही वाले 2 से लेकर 3, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया बेटा, जल्दी से बोलो, 2 से लेके कहाँ तक, क्लोज, 2 से 3 तक क्लोज सर, क्लोज होगा, हो गया खत्म। अच्छा चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है बताओ, केस 4 में क्या कह रहा है, जल्दी से बोलो, केस 4 में x is greater than equal to 3, greater than or equal to 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरा क्या बनेगा, 7x minus 17 is less than equal to, is less than equal to 7, तो 7x is less than equal to 24, तो x is less than equal to 24/7, 4/7। बहुत बढ़िया। तो एक इसमें मेल मिलाप कैसे होगा बताओ, तो 7 लिखना है आपको, 3 आएगा। अरे ठीक है, वो मन में कैलकुलेशन चला जाता है, क्या पता है तुम्हें, बता रहे हैं ना, धीरे धीरे भूल रहा हूँ, ठीक है। एक कह रहा है 3 से आगे जा रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है कि 24/7 से कहाँ जा रहा है छोटा, तो दोनों मिल के कौन सा इंटरवल बनाएंगे, 3 से 24/7,
24/7 इसी में मिल मिल के बनाएंगे। यस और सर। इन चारों का हम क्या लेते हैं, चारों का क्या लेते हैं, यूनियन। यूनियन। ये सब मिल के यूनियन कहाँ से कहाँ तक बना देंगे, 8/5 से लेके 24/7 तक बना देंगे। यस सर। ये इनका मेल मिलाप होगा। सर एक बार थोड़ा छोटा करके पूरा पेज दिखा दो, नोट करना है। इसमें नोट क्या करोगे, नोट ही तो कर करेंगे सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। नोट करने से ज्यादा दिमाग लगा, बोलो। सर -5x लेस देन इक्वल टू -8 नहीं होगा केस 2 में? लिख ले भाई, -5x क्या लिखेगा बाबू, केस 2 में सर। हाँ लिखा, बताओ ना तुम। -5x क्या लिखेगा, लेस देन इक्वल टू -8। हाँ फिर आगे। तो सर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, 5x लेस देन इक्वल टू। तुम्हारे पास भगवान ने 2 कान दिए हैं, दिए ना, बोलो जल्दी से पकड़ लो। आधा कान उसको जोर से खींच के रखो, दिमाग पे फ्लो होता है। निगेटिव से बार बार बता रहे हैं, इनइक्वालिटी में निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज होता है। इक्वालिटी इनइक्वालिटी का अंतर कितनी बार में समझेगा बता मेरे मालिक, अब बता। -5 को दोनों तरफ वो कैंसिल नहीं होता, साइन कैसे कैंसिल होता है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, -5 से डिवाइड करते, -5 से डिवाइड करते ही ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। आई बात समझ में, अरे बोलो हाँ तो बोल दो। यस सर। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5, कोई अंतर। तो ये जो पार्ट तुम सीखे हो ना, -5x इज इक्वल टू -8, वहीं से माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता है भाई मेरे, सीखो यार। तो बचपन में इतना हम लोग रॉन्गली कोई चीज प्रोनाउंस करते हैं ना, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, इतना रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है ना कि मैथमेटिकली वीक हो जाते हो। कैंसिल का हो, साइन कहाँ से कैंसिल होने, ये कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर, ठीक है। और ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस सेम है, और यहाँ पे -1 और -1 से मल्टीप्लाई होता है, तब x इज इक्वल टू 8/5। ऐसे माइनस माइनस कैंसिल होने लगा, और यहाँ पे 5 - 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या लिखूं, घोटाला। ओके सर। घोटाला वो कैंसिल। इनइक्वालिटी में ध्यान रखो कि जैसे नेगेटिव जो है दिखाई देगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में डिवाइड होता है ना, -5 से डिवाइड होता है, इक्वालिटी में डिवाइड होता है, लेकिन इक्वालिटी में साइन का फर्क नहीं पड़ता है ना। इसीलिए हम लोग इतनी बार, ये हम आपकी गलती नहीं करिए, हमारी गलती है। चलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बच्चा भी उसको एकदम से पत्थर की लगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। बच्चा कभी पूछता ही नहीं है, कभी P/Q जो कहता है ना, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। किसी बच्चे ने आज तक पूछा नहीं सर P इज इक्वल टू 0 देन व्हाट, कोई पूछा है आज तक? खाली हम ही से क्वेश्चन पूछे हैं, कभी पूछा आज तक? क्यों नहीं पूछा? कह रहे सर ठीक है Q इज नॉट इक्वल टू 0, फिर हम कहते हैं अच्छा सर इफ Q इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी नॉट डिफाइंड, लेकिन वहां पे कंडीशन है P इज नॉन जीरो होना चाहिए। अब P और Q दोनों 0 हो गया तो उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म करते हैं। यस सर। ठीक है, कैंसिल नहीं होता है वो, आज से ध्यान रखें। सर क्या नहीं होता है सर ये जो हमने केस बनाए हैं ये तभी बनाएंगे ये ना हमने जब, नहीं बनाया, ये सिचुएशन ने बनाया है। हाँ ये तभी बनाएंगे ना जब ये इनइक्वालिटी दे रखी होगी। इनइक्वालिटी दे रखी होगी तो भाई इस क्वेश्चन ऐसा थोड़े करेंगे कि सेट में ये केस बना दें, ये इनइक्वालिटी रहेगा या इक्वालिटी रहेगा, इक्वालिटी क्वेश्चन। अगर वहां पे मॉडुलस इक्वेशंस या मॉडुलस इक्वेशंस होंगे उसको सॉल्व करने के लिए ये करेंगे। और आपको बेटा इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ना तो वो हल्का फुल्का दिखाई देगा, ठीक है। यस सर। जब पहले से शुरुआत से ही 1 किलो उठाएगा, उसके बाद चला जाएगा वेट लिफ्टिंग में,
तो फिर पता चलेगा कि वहां पे 1 किलो उठा के प्रैक्टिस करेगा, वेट लिफ्टिंग करेगा, तो फिर तो गड़बड़ ही है ना। तब तो 100 ग्राम उठाओ, तब तो बिल्कुल ही ना उठाओ। ठीक है, मुझे ओलंपिक में मैराथन दौड़ना है, मतलब 30 मीटर घर में दौड़ता हूँ, 26 किलोमीटर दौड़ लूंगा। तो ये तो बस एक ये है ना कि अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है, मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ ना, हम दोनों का दिमाग लग रहा है। लेकिन जब मैराथन ओलंपिक में जाओगे तो वहां पे शैलेश मिश्रा थोड़े बैठा रहेगा तेरे पास, हाँ बेटा इसके बाद ऐसे कर ले। यस सर। वो पहले एग्जाम होता था, बिहार और यूपी में होता था पहले एग्जाम, वो वाला खत्म हो गया। यस सर आप किसी एक क्लास की रिकॉर्डिंग कर देते हैं, जैसे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा वो समझ लेता। नहीं बेटा, ये चीज जो चीज नहीं पॉसिबल है उसको अब इसके लिए क्यों मुझे मजबूर करे। क्लास की रिकॉर्डिंग, अच्छा क्लास में तो समझ, रिकॉर्डिंग से समझ, आई ट्यूटर में रिकॉर्डिंग है, अपना देख लो। क्लास के लिए मना किया गया यार, मेरे को क्या, मेरे को कौन सी पड़ी है, मेरे को एक बटन ही तो दबाना होता था, इसमें कौन से मुझे बहुत बाहुबली वाला काम करना होता था है? एक बटन क्लिक करूंगा रिकॉर्ड हो जाएगा। कुछ मजबूरियां होंगी ना, इतना यार, इतने बड़े बच्चे हो गए हो, बार बार एक ही चीज को होगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। और कुछ दिन में तुम ही कहोगे सर सुबह स्कूल होता है, शाम में आकाश का क्लास है, मैं पढ़ूं कब, और उसके बाद तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का टाइम है। ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है भाई, बोलो भाई मेरे। मैं तो नहीं चाहता तुम क्लास के बाद केवल नोट्स पढ़ो और कुछ मत करो, और नोट्स से रिलेटेड 5, 10, 15 क्वेश्चन करो, तो 7 मिनट क्वेश्चन देंगे ना, 10 क्वेश्चन और देंगे ग्राफ ड्रॉ करने के। अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछो। अब तुम्हें करना क्या है ना, बिना डरे, ठीक है, बिना डरे क्वेश्चन करना। क्या क्या अप्रोच बताया, क्या क्या बताया? सबसे पहले इंटरवल डिसाइड कर लिया। इंटरवल के बाद क्या डिसाइड करेगा? पॉइंट टेस्ट। क्या करेगा? पॉइंट टेस्ट करेगा। पॉइंट टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? हर एक इंटरवल में मॉडुलस की वैल्यू लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लेगा। सिंप्लीफाई करके लिख लिया। आफ्टर दैट क्या करना है भाई? लेफ्ट टू राइट लिखो इंटरवल, चाहे राइट टू लेफ्ट लिखो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मन करे वैसे लिखो, लेकिन उटपटांग मत लिखो। तो अभी हमने क्लास में अपना एक प्रैक्टिस का तरीका अपनाया लेफ्ट टू राइट लिखने का, तो आपको मन करे तो लेफ्ट टू राइट ही लिखिए। उसको लिखने के बाद क्या करना है? हर एक इंटरवल में क्या करना है बेटा? एवरी इंटरवल्स को हमें क्या करना है? हर एक इंटरवल में आप वैल्यूज लिख देंगे, मॉडुलस को ब्रेक करके मॉडुलस को लिखेंगे, अगर निगेटिव आएगा तो माइनस ऑफ समथिंग लिखेंगे। तो आप उसको करके ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद आएगा कि सबसे किनारे वाला जो इंटरवल होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो होता है, उसका क्या होता है? एक एंड फिक्स होता है, तो दूसरा एंड मान लेंगे, कोई एक और वैल्यू ले लेंगे उससे छोटा। और एक्सट्रीम राइट में भी सेम काम करेंगे, लेकिन बीच में जो बॉन्डेड इंटरवल होंगे उसके फर्स्ट और एंड पॉइंट पे देखेंगे, दो वैल्यू लेके उसको सीधे ज्वाइन कर देना है और उसको रफली ही ड्रॉ करना है। बस ऐसा ना करना कि 2,5 जो पॉइंट है वो नीचे आ जाए, 3,4 ऊपर चला जाए। अरे इसको ध्यान रखना कि भाई 4 है तो मतलब 2,5 को वो नीचे रहेगा। अब इतना भी रफली मत ड्रॉ करना कि 1,1 यहाँ पे ड्रॉ हो और 2,10 यहाँ पे ड्रॉ हो, ऐसे ऐसे ड्रॉ मत करना प्लीज। रफली का मतलब रफली, ऐसा ना ड्रॉ कर देना कि सर ये हो गया 1,1 और ये हो गया 2,10, तो ऐसे मत कर लेना, नहीं तो इससे तो वेग ही कंसेप्ट आएगा। 2,10 में कम से कम रखना कि मान लो थोड़ा ऊपर है, कम से कम इतना ना ऊपर, तो यहाँ तो जरूर लिखना, ठीक है। और जैसा ग्राफ आता है वैसे ड्रॉ करो, उसमें कंफ्यूजन मत जनरेट करो। अरे ये तो नीचे की तरफ ग्राफ चल गया, एक्स एक्सिस के नीचे गया भाई। अबे जहां जाएगा बाबू वहीं तक मैं ड्रॉ करोगे, हमारी मर्जी थोड़े चलती है, उसमें तो क्वेश्चन की मर्जी चलेगी ना, वो कहां तक ग्राफ को ले जाएगा, कितने गड्ढे तक है। अब y = x है, उसका ग्राफ ऊपर जाता है इनफाइनाइट तक, नीचे जाता है इनफाइनाइट तक, कहोगे कि सर ऐसे कैसे? अब y = x बीच से कट के ऊपर की तरफ निकल जाए। अरे तो ये तो वो वैल्यूज बता रहा है ना कि कहां से कहां तक जाएगा। इसमें हम और तुम क्या करेंगे? हमारा आपका उसमें रोल है? हमारा आपका तो इतना रोल है कि whatever the जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। यस संस्कार, यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज। सर स्टार्टिंग में कहा था आपने 50 क्वेश्चन, सर 4 मिनट ही बचा, दे दो। 4 मिनट 50 क्वेश्चन हम लिखेंगे, लिख लो। 4 मिनट 50
पहला लिखो, ड्रॉ द ग्राफ। सर सारे टाइप के दे देना। हाँ हाँ, बाकी तो तुम डिसाइड कर नहीं पाओगे, वो दुखता ना तुम्हें आके घर पे। वीडियो देखने के लिए टाइम है, 10 क्वेश्चन लिखने के टाइम नहीं है। सर जो आपने भी क्वेश्चन दिया था ये वाला mod x minus 1 plus 2 mod x minus 2 plus 4 mod x minus 2 is greater than equal to 7 वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में हम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं हर एक मॉड को। हाँ, इंडिविजुअली तो सॉल्व करना है बेटा। मतलब इंडिविजुअली सॉल्व करने का मतलब कि सब LHS पे एक ही मॉड रखा और RHS में बाकी सारे मॉड रख दिए कांस्टेंट के साथ, फिर वहां से सॉल्व कर दिया प्लस माइनस करके। ऐसे ऐसे करेंगे क्यों? कोई लॉजिक? सर क्योंकि जो आपने क्वेश्चन दिए थे 10 के 10 वो मैंने ऐसे ही किए थे। आपको जो प्रोसेस बताया उसको छोड़ के फिर इसीलिए तो दिक्कत आ रही है। और सर वो समझ उस टाइम में मेरे को समझ नहीं आता ना, तो उससे तो आपको समझ में आ गया, आंसर तो आ रहे थे सर। आंसर आ रहे हैं। आंसर तो अपने मन से कुछ भी मना मिला लोगे ना आंसर। ये कौन सी बात हुई है? मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो आंसर मिला कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, आंसर कैसे मिलाएंगे? x is greater than, दो केस बन जाएंगे यहाँ से, x is greater than equal to 4 minus mod x minus 7 x minus 2, और एक केस बन जाएगा mod x is greater than equal to minus 4 plus mod x minus 2। minus 4 प्लस बेटा जैसे बताया ना वैसे पहले कर लो, और फिर एक्सपेरिमेंट के लिए अगले क्लास में फिर आना, अपना एक्सपेरिमेंट वाला पेज भेज देना, ठीक है बेटा? जो एक्सपेरिमेंट आंसर मैच नहीं करना, आंसर दिया कहाँ था कि तुमने मैच भी कर लिया? सर इंटरनेट से निकाल लिया था। बस इंटरनेट ही पढ़ाएगा था, इंटरनेट पे ऐसा ऐसा आंसर रहता है कि बस। आंसर इंटरनेट पे भी नहीं मिलते सर, मैंने एक दो क्वेश्चन के ढूंढे, मुझे तो नहीं मिले सर। सर इंटरनेट पे वो है ना मॉड्यूलस कैलकुलेटर करके तो डाल आप दो, रैंडम बनाते हो ना सर आप? ठीक है ठीक है, मॉड्यूलस कैलकुलेटर से तो मिल जाएगा ना? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, गूगल को सारा आता है, और गूगल ही आपके बदले एग्जाम भी देगा जाके, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अभी बेटा जैसे कहते हैं सीख लो, एक बार सीख लो, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। बस उसको सीख लो, डेसिमोस पे जाके खोजो, सारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और साइन 1/x का ग्राफ ना ड्रॉ नहीं कर पाओगे, और डेसिमोस लेके एग्जाम में भी बैठना, ठीक है? वहां पे कहना कि गूगल वाला दे दो। अच्छा, घर पे वैसे ही सॉल्व करते हो क्या? गूगल पे सर्च करते हो क्या टेस्ट आता है तो? जब प्रैक्टिस गूगल पे करते हो तो टेस्ट में भी गूगल यूज करते होंगे। सर सर वो ये तो हैबिट में होगा भाई, या कैलकुलेटर यूज करते हो? मत करो भाई, ये तो गड्ढे में गिरने वाली बात होगी, मत गिरो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? सर टेस्ट कैंसिल हाँ, कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, नेट वेट पूरा लैपटॉप वगैरह सब अलाउ होता है। मोजे उतार के चप्पल पहन के जाना पड़ता है, हाँ, शूज भी अलाउड नहीं होता है, चप्पल पहन के जाओगे स्लीपर घर का, वहां पे उसको सीए का एग्जाम दे रहे हो ना तुम, कैलकुलेटर अलाउ कर? जमाना बीत गया बेटा, कहाँ पे हो? करते रहो, ऐसे ही करते रहो बेटा। आज जैसे बताया ना वैसे पहले कर लो, और फिर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? फिर उस एक्सपेरिमेंट की रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, ठीक है बेटा? यस सर।
तो ये 2 वाले 5 क्वेश्चन कर लिए, फिर 3 वाले कर लिए। एक ही क्वेश्चन है ताकि तुम्हें बार बार चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े। अब इसके आगे केवल तुमने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया, ग्राफ तक कर लिया तो डोमेन और रेंज तक आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। इसको एकदम से अब प्रैक्टिस करके थोड़ा सा बना लेना। ये जानबूझ के तुम्हें 3 4 5 का दे रहे हैं, 3 4 3 तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो 3 साढ़े 3 तक पहुंचता है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचता। ठीक है ना सर एक इंटरसेक्शन वाला भी दे दो। अब इसमें क्वेश्चन का नेचर बदल देते हैं, प्रोसेस वही है। ठीक है, ठीक है बेटा। सर तो बेटा सर वो जब आपने अभी बताया था पॉइंट टेस्ट के लिए, उसमें लेके उसकी वैल्यू चेक करेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो सर जब 0 आ जाएगी तब क्या करेंगे? 0 पे आ जाएगी तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नॉन जीरो नंबर क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा, कौन सा ढूंढना है? बोलेगा ही नहीं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बिल्कुल क्लियर आ रही है बेटा, नॉन जीरो ढूंढना है। नॉन जीरो नंबर ढूंढना है, आया समझ में? यस सर। चलो एक इजी तुमसे हमने प्रॉमिस किया था कि 50 क्वेश्चन होंगे, प्रॉमिस से बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। 50 के 100 क्वेश्चन हो गए होंगे अभी तक 50, पिछली क्लास के भी और अभी तक के पूरे प्रॉमिस पे खड़े हो सकते हैं। 40 70 क्वेश्चन कर लोगे, तो थोड़ा फायदा रहेगा। तो बच्चे इसके एकदम स्क्रीनशॉट लेके सर शाम वाले बैच में हर रोज कितना पढ़ना है लगभग? डिस्कस करें 1 मिनट। ठीक है, ये लिख लिया। इन सारे क्वेश्चन को ना ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व। क्वेश्चन आया समझ में? सॉल्व फॉर सर बस 17 18 19 20 करने हैं ना इसके लिए। से करोगे तो ठीक रहेगा, ना कर ही लोगे तो उसका एक ही लाइन आगे लिखना, शुरुआत वाला ज्यादा है। आराम से करो, 2 दिन का टाइम रहेगा, आराम से। ठीक है बेटा। सर ये सारे ना अभी तक जितने भी है 20 तक सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 40 क्वेश्चन हो गए ना, लेस देन इक्वल टू 5 40 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी बेटा, आपने क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें सिर्फ इक्वल टू वाला दिया था, इक्वालिटी वाले। आज बताया ना, लेस देन इक्वल टू वाला बताया ना बेटा। सर सिर्फ इक्वल टू वाला भी दिया था। लेस देन इक्वल टू आज ही बताया है ना, अभी ही बताया है ना। यस सर। आज ही बताया है ना, तो आज की क्लास का भी तो कुछ होमवर्क रहेगा ना। से पूछना था। हाँ हर्ष क्या पूछ रहे थे? मतलब इस वाले बैच में, मतलब शाम वाले बैच में कितने देर पढ़ना है लगभग? 3 घंटे ओके। चलो बेटा अगले क्लास करोगे, जल्दी से करो, जल्दी करो क्लास खत्म।
कर लिया? लिख लिया सर। लिख लिया। तो एक बच्चे सारे क्वेश्चन का ना पीडीएफ बना के यहीं पे चैट में डाल दोगे? यस सर। थैंक यू। और श्रेय राणा लिख लिया कुछ? थैंक यू सर। श्रेय लिख लिया कुछ? स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट सर। नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर हो जाए, क्लास के बाद पेन कॉपी पकड़। सर लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं वो बाद में लिख लूंगा। गूगल को थोड़ा आराम दे, गूगल बहुत पैसे कमा रहा है। सुंदर पिचाई के पास बनना है तो गूगल छोड़ दो, ठीक है? 3000 करोड़ का पैकेज चाहिए तो गूगल छोड़ दो, ठीक है? सुंदर पिचाई बनना है, सुंदर पिचाई बनना है कि टिकटॉक बनना है? ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहो, अननेसेसरी यूज मत, ठीक है? जितना सिखाया उसको यूज करो है ना, क्योंकि उसमें तुमको समझ ही भी नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। जितना मेहनत है वो कर ले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? ओके सर।